जी। तो निशा जी, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष एकलव्य जी, बहुत धन्यवाद आप सबका, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं मैं बता दूं, मैं वंदना राज दोहा कतर से हूँ। मूलतः मैं लखनऊ शहर की निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान लखनऊ है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ वर्षों से गल्फ कंट्रीज़ में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं सीधा अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ अपने छोटे से परिचय के साथ जो मैंने आपको दिया। तो जी, सूनी सी आंखों में देखे ख्वाब मैंने, सूनी सी आंखों में देखे ख्वाब मैंने कुछ उमड़ते, फिर उन्हीं आंखों में देखी परछाइयाँ कुछ खामोश सी, फिर उन्हीं आंखों में देखी परछाइयाँ कुछ खामोश सी। आंखें वो किसी की नहीं मेरे ही आंगन में थीं, आंखें वो किसी की नहीं मेरे ही आंगन में थीं, और देखा आई ना तो परछाइयाँ वो बह चली, और देखा आई ना तो परछाइयाँ वो बह चली। एक छोटे से मुक्तक के साथ मैंने आज शुरुआत करी है, और जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत धन्यवाद। मैं आगे काव्य पाठ शुरू करती हूँ, और एक दो नए गीत सुनाऊंगी जो मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनाए हैं। एक बारिश का बहुत अच्छा गीत मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। तब तक मैं मुक्तक एक दो सुना देती हूँ, एक दो शेर सुना देती हूँ। प्यार करके देखा हमने, वफा भी करके देखी, प्यार करके देखा हमने, वफा भी करके देखी, प्यार ना दिया दुनिया ने वफा कैसे देती, प्यार ना दिया दुनिया ने वफा कैसे देती। तो इसी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका नाम पढ़ लेती हूँ, और लोग जुड़ते जाइए। जी, हमारे पास एक आध अगर नए नाम दिख रहे हैं तो जी, निशा जी हैं, और मैं सब कमेंट्स ऊपर चले जा रहे हैं। रुकिए, मैंने फिर से वही कर दिया, बैक कैम ऑन कर दिया जी। तो एक छोटी सी रचना मैं सुनाना चाहूँगी। जैसा कि आजकल बहुत समय चल रहा है, सभी लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं, आशाएं पीछे छूटने लगती हैं। तो उसी को लेकर के मैंने लिखा था कि आशा कैसे आशावादी बने रहें, आशाओं को अपने ही अंदर जगाते रहें। तो सीधा प्रस्तुत करती हूँ। लगी टूटने जब जब आस, लगी टूटने जब जब आस, तभी अवलोकित हुआ विश्वास, तभी अवलोकित हुआ विश्वास। क्षण भर का यह दुख है मात्र, क्षण भर का यह दुख है मात्र, ढल जाएगी काली रात, ढल जाएगी काली रात, होगा फिर उदय प्रकाश। लगी टूटने जब जब आस, तभी अवलोकित हुआ विश्वास, तभी अवलोकित हुआ विश्वास। जीवन चक्र यह चले निरंतर, जीवन चक्र यह चले निरंतर, बाधाओं से होना नहीं निराश, बाधाओं से होना नहीं निराश। लगी टूटने जब जब आस, तभी अवलोकित हुआ विश्वास, तभी अवलोकित हुआ विश्वास। तो एक छोटी सी आशा जगाती रचना थी। आशा है आप सबको पसंद आ रहा है, और लोग जोड़ते जाइए। भारत में 9 बज चुके हैं, और आशा है सभी लोगों का डिनर हो गया होगा। आप लोग सब कहाँ से हैं मुझे देख रहे हैं, बताते जाइए। और बारिश का मौसम है तो मैं आज एक बारिश का गीत ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ बारिश के ही एक गीत से, जो उसका एक बारिश का एक छंद मैं अभी सुनाऊंगी गीत का, और दूसरा अंत में सुनाऊंगी थोड़ी देर बाद, ताकि लोगों का, जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें जी। तो बारिश में जब साजन हमारे पास ना हो तो हमें साजन कहाँ कहाँ नजर आते हैं, और हम उन्हें कितना मिस कर रहे होते हैं, कितना याद कर रहे होते हैं, उसी को लेकर के इस गीत की रचना मैंने की। और दोहा में तो जहाँ हम हैं वहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो बारिश को भी मिस कर रहे हैं। और आप गीत में देखेंगे थोड़ा सा श्रृंगार रस और का गीत है। आप सब आनंद लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कैसा लग रहा है। थोड़ा सा गाने की कोशिश करूंगी कोशिश करूंगी गाने की। गा तो बहुत अच्छा नहीं पाऊंगी, यहाँ बहुत अच्छे लोग गाते भी हैं। तो गीत का शीर्षक, तुम बादल हो कि बारिश हो। तुम बादल हो कि बारिश हो, तुम बादल हो कि बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना,
जरा सच सच ये बतलाना, तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना। कभी अंबर पे छा जाते, कभी अंबर पे छा जाते, कभी धड़कन में ढल जाना, कभी धड़कन में ढल जाना, कभी छुप छुप के तरसाना, कभी छुप छुप के तरसाना, कभी बेबस बरस जाना, कभी बेबस बरस जाना। तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना। कभी रंगों में घुल आते। तो साजन हमें कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, आप गीत में देखते चलेंगे, हमें सब जगह दिख रहे हैं। कभी रंगों में घुल आते, कभी फूलों में खिल जाना। आज बहुत गला मेरा खराब है। कभी रंगों में घुल आते, कभी फूलों में खिल जाना, कभी खुशबू में मिल जाना, कभी धनुष कभी इंद्र बन जाना। तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना। पंकज कुमार जी धन्यवाद, गिरधारी खंडेलवाल जी थैंक यू, थैंक यू। जीत सिंह जी धन्यवाद, मैं कोशिश करती हूँ जो नाम मैं पढ़ सकूं। दिनेश पात्रे जी थैंक यू, अविनाश तिवारी जी थैंक यू, निशा जी थैंक यू, पंकज खरे जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं गीत आगे कंप्लीट कर लेती हूँ। तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना। कभी सरगम हो, सरगम में हो गाते, कभी सरगम में हो गाते, कभी राग भैरव सा बन जाना, कभी राग भैरव सा बन जाना, कभी सारंग बन गाना, कभी राग मल्हार सा आना। तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो। जी पंकज जी झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, लिख रहे हैं बताइए बारिश हो रही है कि नहीं। जनपद अंबेडकर नगर से अविनाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर हर नर्मदे जी लिख रहे हैं, हर हर नर्मदे। और भारत की राजधानी दिल्ली से भी हमारे बीच जुड़े हैं, कमेंट ऊपर चला गया है। तो जहां जहां बारिश हो रही हो जरूर बताइए, हो सके तो बारिश की फोटो कमेंट्स में डालते जाइए, जहां भी बारिश हो रही है बारिश वाला गीत सुन के। मैं ये बंद फिर से पढ़ देती हूँ। कभी सरगम में हो गाते, कभी राग भैरव सा बन जाना, कभी सारंग बन गाना, कभी राग मल्हार सा आना। तुम बादल हो के बारिश हो, तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना, जरा सच सच ये बतलाना। कभी रुन इस वाले छंद को, इस छंद को जरूर ध्यान से सुनिएगा। कभी रुनझुन हो पायल की, कभी रुनझुन हो पायल की, कभी चूड़ी की खननन में, कभी चूड़ी की खननन में, कभी झुमके की छननन में, कभी झुमके की छननन में, कभी महके गजरे में लहराना, कभी महके गजरे में लहराना। तुम बादल हो के बारिश हो। मेरा गला पूरी तरह से आज गया हुआ है। तुम बादल हो के बारिश हो, जरा सच सच ये बतलाना, जरा सच सच ये बतलाना। तो बारिश वाले गीत को अभी आपने सुना, और जहां बारिश हो रही है वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। हमारे दोहा कतर में तो बारिश नहीं हो रही है, यहाँ अच्छी सी गर्मियों का मौसम है, यहाँ पीक समर्स अभी हैं, अभी मेन बारिश आनी भी बाकी है। तो एक छोटा सा मुक्तक, उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगी।
मंजर न देखूं, राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर हैं राजपाल यादव जी। बहुत थैंक यू सर, आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत थैंक यू। जी मेरा नया गीत कैसा लगा था, बारिश वाला, राजपाल यादव सर आप जरूर बताइएगा। पंकज जी थैंक यू, रंगों में घुल जाते, थैंक यू। निशा जी थैंक यू, निशा जी लाजवाब लिख रही हैं, थैंक यू थैंक यू। ये गीत अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, बारिश वाला, ये फर्स्ट टाइम मैं कहीं पढ़ रही हूँ किसी मंच से। और आगे एक मुक्तक छोटा सा, उसके बाद मंजर न देखूं न मंजिल सोचता हूँ, मंजर न देखूं न मंजिल सोचता हूँ, चलता हूँ तो बस डगर देखता हूँ, चलता हूँ तो बस डगर देखता हूँ, अच्छा हो वो रह गुजर देखता हूँ, अच्छा हो वो रह गुजर देखता हूँ, साथ देगा बस हम सफर देखता हूँ, साथ देगा बस हम सफर देखता हूँ, साथ देगा बस हम सफर देखता हूँ। शब्द वंदना साहित्यिक मंच का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रानी मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। प्रवीण श्रीमाली जी बहुत धन्यवाद आपका, कमाल की प्रस्तुति। जयनाथ कवि जी थैंक यू। रामेंद्र सर जी देख रहे हैं, थैंक यू रामेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए और मेरा नया गीत आपको कैसा लगा था जरूर बताइएगा। एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक मुक्तक है, उसे मैं गा के सुनाऊंगी। आज गला थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मतलब गला नहीं, इधर आवाज थोड़ी इधर उधर हो गई है। एक छोटा सा रोमांटिक। एक लट यूं खुली माथे पे आ गई, एक लट यूं खुली माथे पे आ गई, सादगी ये तुम्हारी हमें भा गई, सादगी ये तुम्हारी हमें भा गई, पलकें झुकी जो उठी कभी कभी, पलकें झुकी जो उठी कभी कभी, देखा एक नजर, देखा एक नजर तुम दिल में आ गई, देखा एक नजर तुम दिल में आ गई। जी हाँ, उन सब लोगों को ये लाइन पसंद आई होगी जो नई उम्र में है या अपने पुराने दिन याद कर रहे होंगे। आपने भी प्रेम प्रीत स्नेह की अनुभूति जीवन में कभी ना कभी की ही होगी, जब कोई प्यारा सा चेहरा हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे दिल में सीधा उतर जाता है। बस वही बात मैंने इस गीत में कहने की कोशिश करी थी। अगली 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। काजल से भी तुम सजाती नहीं, सिद्धार्थ नगर में बारिश हो रही है, किन्हीं का कमेंट गया ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सिद्धार्थ नगर में बारिश हो रही है, वाह गुड, एंजॉय करिए और सब लोग सेफ रहिए। मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। काजल से भी तुम सजाती नहीं, काजल से भी तुम सजाती नहीं, कोरे नैनों से ही तुम लुभाती रही, कोरे नैनों से ही तुम लुभाती रही, एक लट यूं खुली माथे पे आ गई, एक लट यूं खुली माथे पे आ गई, सादगी ये तुम्हारी हमें भा गई। जी तो और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? प्रमोद तिवारी जी ओके। मोहब्बत है क्या सोचिए तो जरा, मोहब्बत है क्या सोचिए तो जरा, दर्द दिल में होता है आंख हर पल रोती है, होता है ये सिसकियों से भरा। जी हाँ, होता है ये सिसकियों से भरा। ये उन सब लोगों के लिए जो उदास बैठे हुए हैं किसी की याद में, उनके लिए था ये शेर फिर से एक बार जरूर पढ़ देती हूँ। मोहब्बत है क्या सोचिए तो जरा, मोहब्बत है क्या सोचिए तो जरा, दर्द दिल में होता है आंख हर पल रोती है, होता है ये सिसकियों से भरा। पर ऐसा ना करें, खुश रहें, एंजॉय करें। और बस एक छोटा सा रोमांटिक मुक्तक। मुझको छूकर पावन कर दो, मुझको छूकर पावन कर दो, बंजर हूं मुझे सावन कर दो, बंजर हूं मुझे सावन कर दो, धूप घनी से शीतल कर दो, धूप घनी से शीतल कर दो, प्रीत से मेरा आंचल भर दो, प्रीत से मेरा आंचल भर दो। तो ये कुछ छोटा सा मुक्तक था। ढूंढ
ढूंढ रही हूँ और कौन से मैं गीत सुना दूँ आप लोगों को जी। अच्छा, एक और ये भी मैं अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बहुत पुराना सा कुछ है, शायद जो लोग प्यार में कहीं डूबे हुए हैं वो सुने तो उन्हें अच्छा लगे। वैसे ही ऐसा है कि सबको अच्छा लगेगा, अपने कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन में महसूस किया होगा, जो मैं अगली कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगी। रोक लूं आंखों में या बह जाने दूं, रोक लूं आंखों में या बह जाने दूं, नूर बना के रखूं या बूंद सा जाने दूं। जी, कुछ ऐसी यादें होती हैं हमारे पास जो हमारी आंखों में नजर आती हैं, और बेचारे जो लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। रोक लूं आंखों में या बह जाने दूं, नूर बना के रखूं या बूंद सा जाने दूं, दर्द बना के रखूं, दर्द बना के रखूं या एक ख्वाब सजाने दूं, दर्द बना के रखूं या एक ख्वाब सजाने दूं, धड़कन बना के रखूं या सांसों सा जाने दूं, धड़कन बना के रखूं या सांसों सा जाने दूं। तुम बस गए हो रग रग में, तुम बस गए हो रग रग में, जीते जी कैसे जाने दूं, तुम बस गए हो रग रग में, जीते जी कैसे जाने दूं। रोक लूं आंखों में या बह जाने दूं, एक बूंद बना के रखूं या नूर सा जाने दूं। तो बस ये था। अच्छा, अभी एक थोड़ी भारी शब्दों वाली कविता है मेरी, तो मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। उसके बाद एक गीत सुनाऊंगी और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। जो लोग बहुत गंभीर कविताएं सुनना पसंद करते हैं, जीवन की जिसमें अच्छी कोई बात दर्शाई गई हो, प्यार मोहब्बत से अलग, ये उस तरह की कविता है। और प्रमोद तिवारी जी, थैंक यू। कवि BS राजपूत जी जुड़े हुए, बहुत धन्यवाद। अगर कवि लोग जुड़ के सुन रहे होते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं और खुशी हमारी महसूस कर पाते हैं कि हम खुद अपना काव्य पाठ करते हुए कितने खुश हो रहे होते हैं। दिनेश दवे जी, बहुत धन्यवाद सर। सब लोगों के नाम मैं जानती हूँ, कहीं ना कहीं मैं देखती मिलती रहती हूँ। थैंक यू सो मच जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक कविता। वक्त को संभालते जीते रहे हम उम्र सारी। हम सब यही करते हैं, आप भी और मैं भी, ऐसे बहुत लोग हैं जो हम वक्त को संभालते हैं कि सब सही करना है, वक्त के हिसाब से चलना है। और एक ढर्रे की जिंदगी जो होती है ना, डेली रूटीन एक ही ढर्रे पे चलते हुए और सब कुछ परफेक्टली करते हुए, वही बात इस कविता में कही गई है कि परफेक्टली काम करते हुए अपने जीवन की छोटी छोटी बहुत सी खुशियां खो देते हैं। तो वही बात मैंने कही, आप देखेंगे कविता में। वक्त को संभालते जीते रहे हम उम्र सारी, जियो की वक्त की अपनी लय है जारी। अभी बहुत से लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में वक्त ने ऐसा खेल खेला है कि वक्त की इतनी, घर में लॉकडाउन में सब बंद है, फिर भी वक्त ने कुछ लोगों के साथ ऐसा किया है कि वो शायद उनके पास समय ही नहीं रहा कुछ जीवन जीने और सोचने का। इतनी दर्दनाक कुछ घटनाएं हुई हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए सीख है कि जीवन में जब समय मिले खुश रहें और अच्छा खुश रहें। बहुत जरूरी नहीं है बहुत सीरियस रहना। तो वही बात है, वक्त को संभालते जीते रहे उम्र सारी, जियो की वक्त की अपनी लय है जारी। जियो खुल के खुशियां भी जाएं वारी, जियो खुल के की खुशियां भी जाएं वारी। वक्त की बिसात पे जिंदगी न जाए हारी, वक्त की बिसात पे जिंदगी न जाए हारी। है वक्त बहुत बलशाली, सभी ने देखा होगा भी, है वक्त बहुत बलशाली। रखता है झोली खाली, रखता है झोली खाली। न जाओ पीछे आगे, न जाओ पीछे आगे, साथ चलने में खुशहाली, साथ चलने में खुशहाली। वक्त हो जो मुश्किल तो धरो धैर्य तुम बलशाली। जी हाँ, वक्त हो जो मुश्किल धरो धैर्य तुम बलशाली। है वक्त की कठपुतलियां सभी, सबने देख ली। ऐसा समय चल रहा है, 2 साल लगभग हो गए हैं, हम सब कठपुतली की तरह जो समय हमसे करवा रहा है वो हम कर रहे हैं, अपने हाथ में कुछ रह ही नहीं गया। ये सबसे बड़ी सीख है हम सबके लिए कि जब भी हो खुश रहने की कोशिश करें, नहीं तो समय कब क्या दिखा दे आपको पता नहीं है। है वक्त की कठपुतलियां सभी, बात है ये देखी भाली, है बात है ये देखी भाली। वक्त भी बदलता है मौसमों की तर्ज पर वंदना। आज खिले हैं चमन में फूल, कल बारिश है होने वाली। आज खिले हैं चमन में फूल, कल बारिश है होने वाली। कश्ती डुबाने से बेहतर है
कश्ती डुबाने से बेहतर है बात एकाकी ही चलने वाली। जी हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आप दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं तो वो ना बने, सबके साथ मिलके चलें, तो कश्ती आराम से चलेगी, आराम से फ्लो करके गहरे से गहरा समुद्र पार कर लेगी। वही बात है। कश्ती डुबाने से बेहतर है बात एकाकी ही चलने वाली, थमे गए भंवर भी नेक इरादों की है नाव बनने वाली, नेक इरादों की है नाव बनने वाली। समय की मांग है धनुर्धर धीर धर ओ वीर, समय की मांग है धनुर्धर धीर धर ओ वीर। कभी खुद पे भी लौट आते हैं जो औरों पे जो छोड़े तीर, कभी खुद पे भी लौट आते हैं औरों पे जो छोड़े तीर। तो छोड़ो बाण पुष्पों के, तो छोड़ो बाण पुष्पों के कि लौटे भी तो ना हो पीर, तो छोड़ो बाण पुष्पों के कि लौटे भी तो ना हो पीर। है समय अभी रोक लो, है समय अभी रोक लो युद्ध यह जिंदा रहने दो जमीर, है समय अभी रोक लो युद्ध यह जिंदा रहने दो जमीर, जिंदा रहने दो जमीर। दिलों के दरमियां दीवारें नफरतों की खींच दी किसने लकीर, दिलों के दरमियां दीवारें नफरतों की। जी हाँ, आपने देखा होगा हमारे भारतीय समाज में या कई विश्व भर में आप देख लें तो किसी ना किसी बात को लेकर लोगों के बीच में कुछ कारणों से कुछ लोग दीवारें खड़ी कर देते हैं। आप किसी भी परिवेश में देख सकते हैं, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तो लोग इतनी दीवारें खड़ी कर देते हैं एक दूसरे के, और हम जनता उसको फॉलो भी करते हैं। अगर जनता समझदार हो जाए, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, उन दीवारों को हम बनने ही ना दें, हम इतने समझदार हो जाएं, बनने ही ना दें दीवारें, तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। दिलों के दरमियां दीवारें नफरतों की खींच दी किसने लकीर, मस्त मौला घूमता है हमसे तो अच्छा कोई फकीर, मस्त मौला घूमता है अकेला हमसे तो अच्छा फकीर। कैद हैं अपने ही अहम में, कैद हैं अपने ही अहम में, झूठे दम्ब की पहने हुए जंजीर, झूठे दम्ब की पहने हुए जंजीर। मिटा के बैर सारे मिल चलो, मिटा के बैर सारे मिल चलो जहां में पेश हो उम्दा नजीर, मिटा के बैर सारे मिल चलो जहां में पेश हो उम्दा नजीर, जहां में पेश हो उम्दा नजीर। तो वही कहने की कोशिश करी इस कविता में, आप सब लोग समझ ही गए होंगे। मैं कमेंट्स, सत्यनारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं कुछ नए नाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सत्यनारायण तिवारी जी, पंकज जी हमारे पास जुड़े हुए हैं काफी समय से, और जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए अच्छे से। जी 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 जी। कवि जगदीश गुर्जर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छे से फूल भेजे हैं, बहुत सारे कमेंट मैं देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं कैमरा हो सकता है बंद भी कर दूँ कमेंट पढ़ने के उसमें, या बैक कैम भी ऑन कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ एक छोटा सा गीत फिर से सुनाना चाहूंगी। हाँ एक छोटा सा मुक्तक पहले सुना देती हूँ। जी, हाँ, अभी तो फर्श से अर्श का सफर है, मिलेंगे बाद जीवन के जो अर्श का सफर है। जी, वही छोटी सी बात कहने की कोशिश करी, सब लोग समझ गए होंगे। अभी तो फर्श से फर्श का सफर है, मिलेंगे बाद जीवन के जो अर्श का सफर है। मैंने देखा अपनों को उठते गिरते फर्श और अर्श से, मैंने देखा अपनों को उठते गिरते फर्श और अर्श से। जानती हूँ मिट जाता है अक्सर, चाहे लिखा हो स्वर्ण से, चाहे लिखा हो स्वर्ण से। समय ये बोलता है छिन जाते हैं ताज सिंहासन डोलता है, समय ये बोलता है छिन जाते हैं ताज सिंहासन डोलता है। रोज मात, हाँ फिर से मैं लाइन पढ़ूंगी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। समय ये बोलता है छिन जाते हैं ताज सिंहासन डोलता है। रोज माथा टेकती हूँ आसमां को जो दम्भ सारे खोलता है, रोज माथा टेकती हूँ आसमां को जो दम्भ सारे खोलता है। मिट जाना है, मिट जाना है, बन के माटी मिल जाना है एक दिन, मिट जाना है, बन के माटी मिल जाना है एक दिन। धरा को है नमन, धरा को है नमन, घर नहीं अंत में कोई जिसके बिन, घर नहीं अंत में कोई जिसके बिन। तो एक छोटा सा मुक्तक। अब
एक गीत सुना देती हूँ मैं प्यारा सा, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही गाते गाते बोलते बोलते का समय कट जाएगा हमारा। और आशा है आप सब लोग को अच्छा लग रहा है और लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। मैं नए नाम पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ एक बार जी। ठीक है, अरे जी 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 ओके। मेरे को अकैब एमोन जी, अगर मैंने आपका नाम सही पढ़ा है, ये नाम मैंने पहली बार पढ़ा है और नाम बहुत अच्छा है। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है बट बहुत अच्छा नाम है, पता नहीं, और आई होप मैंने सही पढ़ा होगा। आकिब एमोन, एमन 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 आई थिंक, आकिब एमन स्पेलिंग के हिसाब से। ओके आप मुझे बता दीजिएगा मैंने नाम सही पढ़ा है कि नहीं। एक गीत फिर से गाने की कोशिश, गला खराब होते हुए फिर भी गाने की कोशिश, क्योंकि जब मैंने लिखा था तो मैं रिदम के साथ ही लिखा था और ट्यून के साथ ही लिखा था, तो बोला नहीं जाता मेरे से ये। फिर से मैं आप सबको अपने सुनाती हूँ, जैसे तैसे सुनिए। रे सुन मेरे मन रे सुन मेरे मन, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा। रे सुन मेरे मन, दोस्त बन के चला है, दोस्त बन के चला है, दस्तूर यही था और यही रहेगा। दोस्त बन के चला है, दस्तूर यही था और यही रहेगा। अपनों पे भरोसा है तो अपना ही चलेगा, अपनों पे भरोसा है तो अपना ही चलेगा। है चलन दुनिया का, है चलन दुनिया का, तोड़ा गया है वो जो सीधी राह चलेगा, तोड़ा गया है वो जो सीधी राह चलेगा। रे सुन मेरे मन, रे सुन मेरे मन। लेकिन आप दोस्ती करना ना छोड़ें, दोस्तों पे विश्वास बनाए रखें। अच्छे दोस्त भी हमें इसी जीवन में मिलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्ती पे भरोसा बनाए रखें। रे सुन मेरे मन, रे सुन मेरे मन, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा। पीला वो फूल हूँ जमीन से जुड़ा, पीला वो फूल हूँ जमीन से जुड़ा, घास में पला, घास में पला, कुचला गया है वो जितनी बार खिलेगा, कुचला गया है वो जितनी बार खिलेगा। सुन मेरे मन, रे सुन मेरे मन, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा, वो जो हो गया सभी का ना किसी का रहेगा। जी तो ये गीत था। अच्छा अब इसके बाद मैं मेरी एक बेटियों वाली कविता है जो मैंने लिखी थी, आजकल काफ़ी टाइम हो गया है इसको लिखे हुए, मैं सुनाती हूँ। जो महिलाएं हमारे बीच जुड़ी हुई हैं उनको शायद पसंद आएगी, पुरुषों को भी पसंद आएगी। इतने महापुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे, सबको सुननी चाहिए ये कविता, और इस कविता को तो बहुत शेयर करें, इसमें बहुत अच्छी बात भी है समाज के बारे में। तो ये कविता मैंने तब लिखी थी, एक न्यूज़ हम देख रहे थे टीवी पे, और मेरी बेटी है 10-11 साल की, मेरे साथ में थी, वो भी न्यूज़ वो देख रही थी। अब उसको थोड़ी समाचार की समझ होने लगी कि किससे रिलेटेड खबर चल रही, तो बहुत शांत होके, उदास होके खड़ी हो गई थी। और उस टाइम लगभग जब मैं न्यूज़ देख रही थी मेरी आंखों में आंसू थे, तो लगभग उसी टाइम मैंने 10-15 मिनट के अंदर में फिर जब थोड़ी शांत हुई तो मैंने ये कविता की रचना करी थी, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हृदय विदारक इस घटना ने मुझ पर भी आघात किया, हृदय विदारक इस घटना ने मुझ पर भी आघात किया। सांसें थामे सोच रही हूँ नारी जीवन ले क्या पाप किया, सांसें थामे सोच रही हूँ नारी जीवन ले क्या पाप किया। मुझसे पूछ रही है मेरी बेटी शांत खड़ी, मुझसे पूछ रही है मेरी बेटी शांत खड़ी। सदियों से माँ तुमने यह क्रूर लड़ाई कैसे लड़ी, सदियों से माँ तुमने यह क्रूर लड़ाई कैसे लड़ी। देख के उसकी आंखों में सुरक्षा का अभाव, क्योंकि जैसे मेरी बेटी वो मेरे साथ उस टाइम खड़ी थी,
वो बहुत डरी सी थी कि ये क्या न्यूज़ है। उसको जस्ट समझ आ रहा था कि कोई बहुत बुरी घटना एक बच्ची के साथ घटी है, जो भी समाचार में हम सुन रहे थे। तो मुझे जो मैंने उसको देखा कि वो मुझसे पूछ भी नहीं पा रही थी और मौन संवाद जो चल रहा था वही देख के उसकी आंखों में सुरक्षा का अभाव, ममतत्व पे मेरे लग रहे थे गहरे गहरे घाव, ममतत्व पे मेरे लग रहे थे गहरे गहरे घाव। कहाँ है वह सपनों की दुनिया जैसा लोरी में था गाया, कहाँ है वह सपनों की दुनिया जैसा लोरी में था गाया। भ्रष्ट हो गए लोग सभी राक्षस राज है छाया, भ्रष्ट हो गए लोग सभी राक्षस राज है छाया। पर तुम ना घबराना लाडो। यहाँ मैं थोड़ी अपने बच्ची को थोड़ा सांत्वना देने की सोची कि सच में दुनिया इतनी बुरी नहीं है, थोड़े अच्छे लोग भी हैं हमारे बीच, बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं। पर तुम ना घबराना लाडो जब तक भाई ये जिंदा हैं, पर तुम ना घबराना लाडो जब तक भाई ये जिंदा हैं। तुम आगे बढ़ती जाना मानवता का प्रतिशत अब भी उम्दा है, तुम आगे बढ़ती जाना मानवता का प्रतिशत अब भी उम्दा है। तो अच्छे लोग भी हैं इसी समाज में हैं और अच्छाई को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो नई जनरेशन है उन तक हम ये बात पहुंचाएं कि आप अच्छे बने और बुराई को जाने दें समाज से, जितने ज़्यादा अच्छे लोग हम बना पाएं। और वो काम हमें हमें करना है अपने। जब हमारे बच्चे छोटे हैं हम उन्हें उनसे हम ज़रूर बात करें, कभी ना कभी हम उनसे बात ज़रूर करें। और जब ऐसे कोई समाचार आ रहे हैं तो उन्हें हम ज़रूर बताएं कि गलत हुआ है, ऐसा जिसने भी किया है वो गलत है। तो शायद बचपन से ही जब बच्चे सुनेंगे तो थोड़ा सा शायद सुधार हो सके, ऐसा मुझे लगता है। अगर सहमत है तो आप लोग करिए। एक छोटा सा मुक्तक, ये भी सब अब ये भी मैं पढ़ना शुरू करी। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों तक तो मैं लिखती रही और बचपन से जब लिख रही थी तो शुरू में लिखती थी, फिर 16-17 वर्ष की जब मैं हुई तो मेरी कविताएं प्रकाशित हुई थी। उसके बाद शादी हो गई और फिर घर गृहस्थी, और कई 15-16-17 साल तक मैं लिखती रही, पर मैंने किसी को बताया नहीं। अब थोड़ा सा मैं 5-6 साल से फिर लिख रही हूँ और बताती हूँ और मंचों पे पढ़ती हूँ और बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत खुशी होती है कि इतने गैप के बाद मैं फिर से अच्छा कर पा रही हूँ। तो आप सबके प्रोत्साहन से ऐसे ही अच्छे अच्छे आगे मैं और रचनाएं करती जाऊं, आशीर्वाद देते रहिए। एक छोटा सा मुक्तक किसी के साथ जो मैंने काफी पहले लिखा हुआ था। आज फिर अपनी व्यथा सुनाने को जी चाहता है, आज फिर अपनी व्यथा सुनाने को जी चाहता है। मैं रोई हमेशा बिना उस कांधे पे जिस कांधे पे झुका के सिर रोने को जी चाहता है। मैं रोई सदा बिना उस कांधे के जिस कांधे पे झुका के सिर रोने को जी चाहता है। तो बस ये था। जी, तो मैं एक और नई रचना है मैं सुनाती हूँ जी। हाँ जी, ये एक रचना मैं सुनाती हूँ। जो लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं जोड़ते रहे और लोगों को और कमेंट्स देते रहे। मैंने अरे वाह, किसी ने लिखा है मैंने भी 25 के बाद दोबारा लिखना शुरू किया। बहुत मुबारक आपको। और मैं अब बस कमेंट दिख रहा है, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। जी, सुनील सिंधवाल रोशन जी, बहुत खूब, लिखते रहिए। बहुत खुशी होती है जब हम इतने दिनों बाद वापस लिखना शुरू करते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से रुक जाता है, हम सामने नहीं आ पाते। मैंने भी ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया है और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुशी होती है। तो एक रिश्ता जो मेरा मुझसे ही है, उस पर एक छोटी सी कविता मैं सुनाती हूँ और सब लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। कविता का शीर्षक रिश्ता। रिश्ता रिश्ता। हर रिश्ते को जाना और पहचाना है, हर रिश्ते को जाना और पहचाना है। आज मिलेंगे खुद से ही जो सबसे अनजाना है, आज मिलेंगे खुद से ही जो सबसे अनजाना है। रिश्ता मेरा मुझसे ही प्यारा सबको, रिश्ता मेरा मुझसे ही प्यारा है सबको बतलाना है। रिश्ता मेरा मुझसे ही प्यारा है सबको बतलाना है। खुश ऐसे ही रहना है और खुद को समझाना है, खुश ऐसे ही रहना है और खुद को समझाना है। हर रिश्ते को जाना और पहचाना है।
हर रिश्ते को जाना और पहचाना है। हर रिश्ते को अपना के हृदय बसा हर रिश्ते को अपना के हृदय बसारे, खुद से भी मिलकर तू प्यार जतारे। हर रिश्ते को अपना कर हृदय बसारे। जी हाँ, हम सब हर रिश्ते को इतना टाइम देते हैं कि अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है। जैसे हम 15 साल बाद आए हैं, वापस लिख रहे हैं, और तो वही अपने लिए समय निकालना ही चाहिए। 15 सालों का या 25 सालों का सुनील जी की तरह गैप किन्हीं कारणों से आ जाता है, तो उनके लिए जो लोग ये गैप बना रहे हैं, जिन कारणों से गैप बन रहे हैं, वो ना हो, अपने लिए समय जरूर निकालें। हर रिश्ते को अपना के हृदय बसारे, खुद से मिलकर खुद से भी प्यार जतारे। जीवन से जुड़े हैं रिश्ते वैसे तो सारे, जीवन से जुड़े हैं रिश्ते वैसे तो सारे। अपनापन अपने से भी कुछ तो ले निभारे, अपनापन अपने से कुछ तो ले निभारे। होठों हंसी सजा के, होठों हंसी सजा के पुलकित मन मुस्कारे, होठों हंसी सजा के पुलकित मन मुस्कारे। पोंछ के आंसू पलकों पे ख्वाब नया सजारे, पोंछ के आंसू पलकों से ख्वाब नया सजारे। पंख पसारे ऊंचे अंबर पर उड़ जा रे, पंख पसारे ऊंचे अंबर पर उड़ जा रे। सौंधी खुशबू ले आ उनसे, सौंधी खुशबू ले आ उनसे, जो बरसे कजरारे, जो बरसे कजरारे। जी हाँ, आजकल बारिश हो रही है भारत में, तो उनसे सौंधी सौंधी खुशबू लेके आप भी खुश हो जाइए। सांसों में भर उपवन की खुशबू, सांसों में भर उपवन की खुशबू। अंतर तू महकारे, अंतर तू महकारे। प्रीत रंगी जो मन कस्तूरी, प्रीत रंगी जो मन कस्तूरी। पग पग तू बहकारे, पग पग तू बहकारे। मन के सच्चे सोने से, मन के सच्चे सोने से रिश्ते सब गढ़ जा रे, रिश्ते सब गढ़ जा रे। खुद से वादा खुश रहने का भी तू कर जा रे, खुद से वादा खुश रहने का भी तू कर जा रे। जीवन की आपाधापी में खुद को क्यों भूल बिसारे, जीवन की आपाधापी में खुद को क्यों भूल बिसारे। मोल हमारा भी अमूल्य है, खुद को याद दिला रे, मोल हमारा भी अमूल्य है, खुद को याद दिला रे। हर रिश्ते को जाना और पहचाना है, आज मिलेंगे खुद से ही जो सबसे अनजाना है, जो सबसे अनजाना है। और एक बहुत ही भावुक सी कविता मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ अभी। जी, अभी हमारे पास समय है और 10-15 मिनट। ये एक मेरी और मेरी मम्मी की बातों की कविता है, जो कैसे वो हमारे साथ थी और मुझे कैसे उन्होंने पाला पोसा है, वो आप देखेंगे इस कविता में। और फिर कविता कैसे अंत होती है आप वो देखेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ज़्यादा भावुक ना हो जाऊँ खुद को करते हुए। एक रोज कहा था, एक रोज कहा था मेरी माँ ने, जो लोग मन मार के जीना सीख जाते हैं उनके आगे तो फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। जो लोग मन मार के जीना सीख जाते हैं उनके आगे तो फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। एक रोज कहा था मेरी माँ ने, जब जब मारा मैंने मन को रोते देखा तब तब माँ को, जब जब मारा मैंने मन को रोते देखा तब तब माँ को। थी गाती लोरी मुझे सुलाने को, सार जीवन का समझाने को, थी गाती लोरी मुझे सुलाने को, सार जीवन का समझाने को। एक रोज कहा था। मैं विदेश में रहकर हिंदी साहित्य की, जी मैं कमेंट पढ़ना चाहती हूँ पर कहाँ चले जा रहे हैं जी। आप में से किसी ने लिखा है विदेश में रह के कहाँ गया कमेंट, हाँ जी, तो विदेश में रह के बाहर हिंदी, हाँ राजपाल यादव सर जी लिख रहे हैं, रहकर हिंदी साहित्य की अलग जगह ना अद्भुत है वंदना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। मैं सुनील सिंधवाल रोशन जी, सुंदर अभिव्यक्ति जी, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। रामेंद्र जी का कमेंट भी है। एक रोज कहा था मेरी माँ ने, एक रोज कहा था मेरी माँ ने, थी गाती लोरी मुझे सुलाने को, सार जीवन का समझाने को, थी गाती लोरी मुझे सुलाने को, सार जीवन का समझाने को। एक रोज कहा था मेरी माँ ने, क्या वो फरिश्ता मेरी माँ थी, क्या वो फरिश्ता मेरी माँ थी, हाँ वो फरिश्ता मेरी माँ, क्या वो फरिश्ता मेरी माँ थी, हाँ वो फरिश्ता मेरी माँ थी। चूम लिया करती थी माथा, चूम लिया करती थी माथा, मैं उसकी वो मेरी मैं उसकी जाँ थी, वो मेरी मैं उसकी जाँ थी। एक रोज कहा था मेरी माँ ने, क्या होगा इस लड़की का कितना साफ दिल है इसका, क्या होगा इस लड़की का कितना साफ दिल है इसका।
पलकों पर आंसू ढोती है, जाने कर्ज चुका रही है किसका, एक रोज कहा था मेरी माँ ने, एक रोज कहा था मेरी माँ ने। मेरी माँ का रिश्ता कैसा था वो कविता के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। हंसी ठहाके खूब लगाते, चाय की चुस्की साथ मिलाते, हंसी ठहाके खूब लगाते, चाय की चुस्की साथ मिलाते, मेरे नाज वो थी उठाती, हाथों से खाना भी खिलाती, मेरे नाज वो थी उठाती, हाथों से खाना भी खिलाती, एक रोज कहा था मेरी माँ ने, एक रोज कहा था मेरी माँ ने। अपने दर्द को सहते सहते करा रही थी आंसू बहते, अपने दर्द को सहते सहते करा रही थी आंसू बहते, जाना पड़ेगा अब तो माथा चूम लिया बच्चों का होश में रहते, जाना पड़ेगा अब तो माथा चूम लिया बच्चों का होश में रहते, एक रोज कहा था मेरी माँ ने, एक रोज कहा था मेरी माँ ने। एक रोज कहा था, अब माँ चुप हो चुकी थी और मैं बोल रही थी, एक रोज कहा था मैंने माँ से, एक रोज कहा था मैंने माँ से, क्यों तुमको मैं रोक ना पाई, क्यों तुमको मैं रोक ना पाई, हाय कैसी है विदाई, हाय कैसी है यह विदाई, हाय कैसी है यह विदाई, इतनी जल्दी क्या थी तुमको, इतनी जल्दी क्या थी तुमको, गहन है पीड़ा असहनीय विदाई, गहन है पीड़ा असहनीय विदाई, एक रोज कहा था मैंने माँ से, एक रोज कहा था मैंने माँ से। तो ये एक कविता थी। तो अब एक और छोटा सा मैं गा के सुना देती हूँ कुछ। प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए चलते हैं हम। मैं कमेंट्स बहुत सारे स्टिकर्स, निशा जी थैंक यू सो मच, राजपाल जी थैंक यू, गिरधारी खंडेलवाल जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीएस तोमर जी थैंक यू, रामेंद्र कुमार जी थैंक यू, रानी मिश्रा जी थैंक यू। सब लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। और इसके बाद एक और मैं गीत सुनाऊंगी और फिर हमारा समय भी हो जाएगा। जी, महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वही मैं सोच रही हूँ महिलाओं वाला सुनाऊं कि क्या सुनाऊं। ओके ठीक है, मैं गा के सुना देती हूँ थोड़ा सा एक। ओके। प्रभु तुम देख रहे हो ना, प्रभु तुम देख रहे हो ना, बस दुख को तुम हरना, बस दुख को तुम हरना, बातों से छलना, बातों से छलना, घातों से छलना, अरे रे रे आघातों से छलना, प्रभु तुम देख रहे हो ना, बस दुख को तुम हरना, बस दुख को तुम हरना, नेत्र से नीरों का झरना, नेत्र से नीरों का झरना, हृदय पर तीरों का चलना, हृदय पर तीरों का चलना, विरह में जीवन का जलना, अरे रे रे शूलों का गहना, अरे रे रे शूलों का गहना, प्रभु तुम देख रहे हो ना, प्रभु तुम देख रहे हो ना, बस दुख को तुम हरना, बस दुख को तुम हरना, बस दुख को तुम हरना। और एक दो और छोटा सा मैं सुना देती हूँ जी। एक प्यारी सी कविता, आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी जी। मैं ओके, रानी मिश्रा जी बहुत खूब। हाँ, एक छोटी सी कविता है, इसको मैं क्या बताऊं इसके बारे में, एक बार लिखी थी, आप सब लोग समझ जाएंगे सब। मेरी पलकों पर बोझ बड़ा है, अपने कांधे पर ले लो, मेरी पलकों पर बोझ बड़ा है, अपने कांधे पर ले लो, मुझको रोना है जी भर के, अपनी बाहें दे दो, मुझको रोना है जी भर के, अपनी बाहें दे दो, खारे पानी को मोती कर दो, अपने पोरों पर ले लो, खारे पानी को मोती कर दो, अपने पोरों पर ले लो, मुझको रोना है जी भर के, अपनी बाहें दे दो, मेरी पलकों पर बोझ बड़ा है, अपने कांधे पर ले लो,
मेरे जीवन का अर्थ तुम ही हो, मेरे जीवन का अर्थ तुम ही हो, शब्द भी सारे ले लो, मेरे जीवन का अर्थ तुम ही हो, शब्द भी सारे ले लो, मेरे जीवन का अर्थ तुम ही हो, शब्द भी सारे ले लो, दर्द के पीछे प्यार छुपा है वो सारा तुम ले लो, मुझको रोना है जी भर के अपनी बाहें दे दो, मेरी पलकों पर बोझ बड़ा है अपने कांधे पर ले लो, मेरी पलकों पर बोझ बड़ा है अपने कांधे पर ले लो। तो मैं एक महिलाओं के लिए सुना देती हूँ हमारे बीच, जैसा कि निशा जी ने बुलाया है अपने मंच पे, तो मुझे लगता है एक हम औरतों की मनोभावना हमें ज़रूर बतानी चाहिए। लोग अक्सर महिलाओं को कहते हैं कि बोल जाते हैं कि स्वार्थी होती हैं महिलाएं, तो उसी शब्द को लेकर के एक स्वार्थी की एक औरत का स्वार्थ क्या होता है आप इस गीत में इस कविता के माध्यम से देखिएगा कि वो कितनी स्वार्थी होती हैं या नहीं होती हैं, या उनका स्वार्थ क्या होता है। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं बहुत स्वार्थी हूँ, बस प्यार ही तो चाहती हूँ। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ, बस प्यार ही तो चाहती हूँ। मैं हक से मांगती हूँ तुम हक दो मेरा, मैं हक से मांगती हूँ तुम हक दो मेरा। ये सब हक हैं, औरतें अपने हक ही चाहती हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, प्यार दें। मैं हक से मांगती हूँ तुम हक दो मेरा, मैं वक्त मांगती हूँ तुम वक्त दो मेरा, मैं वक्त मांगती हूँ तुम वक्त दो मेरा, और ये सब दिया है मैंने तुम्हें ये सब दो मेरा, ये सब दिया है मैंने तुम्हें ये सब दो मेरा। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं बहुत स्वार्थी हूँ, बस प्यार ही तो चाहती हूँ, बस प्यार ही तो चाहती हूँ। मैं साथ चाहती हूँ, जी हाँ मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि मैं आपका साथ चाहती हूँ। मैं साथ चाहती हूँ तुम साथ दो मेरा, मैं साथ चाहती हूँ तुम साथ दो मेरा। मैं प्यार मांगती हूँ तुम प्यार दो मेरा, मैं प्यार मांगती हूँ तुम प्यार दो मेरा। और ये सब दिया है मैंने तुम्हें ये सब दो मेरा, ये सब दिया है मैंने तुम्हें ये सब दो मेरा। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं बहुत स्वार्थी हूँ, बस प्यार ही तो चाहती हूँ। तो बस एक और छोटा सा शेर सुना देती हूँ। दिखता है जो तेरी आंखों में वो दर्द का दरिया है, दिखता है जो तेरी आंखों में वो दर्द का दरिया है। हाल पूछो तो कहते हैं सब बढ़िया है, हाल पूछो तो कहते हैं सब बढ़िया है। कवि कमाल इलाहाबादी जी जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद में घूम चुकी हूँ बचपन में अपने पापा के साथ, मेरे पापा की पोस्टिंग रही है वहाँ पे। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी जगह है, हम लोग सब घूमे थे, प्रयाग वगैरह घूमे थे, बहुत अच्छा शहर है, एक दो बार जाना हुआ है वहाँ हमारा। क्या मौसम है आज कवि कमल इलाहाबादी जी, ज़रूर बताइए, बारिश हो रही है नहीं हो रहा है, मौसम सुहाना है कि नहीं। अलका मिश्रा जी थैंक यू सो मच, रानी मिश्रा जी थैंक यू सो मच, प्रमोद तिवारी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और एक और, प्यार करके देखा हमने वफा भी करके देखी, प्यार करके देखा हमने वफा भी करके देखी। प्यार ना दिया दुनिया ने वफा कैसे देती, प्यार ना दिया दुनिया ने वफा कैसे देती। प्यार करके देखा हमने वफा भी करके देखी, प्यार ना दिया दुनिया ने वफा कैसे देती। जी हाँ, तो मैं आप सबको अब एक और गीत सुनाऊंगी, गीत के साथ हंसता खेलता छोड़ के जाऊंगी। गीत गुनगुनाते गुनगुनाते आप लोग थोड़ा वॉकिंग कर लीजिएगा, और कल सुबह अच्छे से खुश खुश उठिएगा और सेफ रहिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। अपना भी गीत सीधा प्रस्तुत है। इस गीत का एक मैं संदर्भ में बता देती हूँ। गीत में आप देख लेंगे जीवन की कमियां और अच्छाइयां या उपलब्धियां सब एक साथ जीते हम कैसे हैं। मिलती नहीं वो खुशी, मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे, मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे। तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे। यहाँ अगर कोई संगीतकार मुझे सुनेंगे या कभी सुनेंगे बाद में, तो वो हंसेंगे कि ये कुछ भी गा रही है, कुछ भी। मैंने कभी संगीत सीखा नहीं, बस ऐसे ही गा रही हूँ मैं, जो मुझे समझ में आया वो मैं गा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। और अच्छा आपको लगे आप मुझे सिखा सकते हैं कि इसको इस लय में गाइए तो अच्छा आएगा, तो जरूर मुझे बताइएगा। अभी फिलहाल मैं गा लेती हूँ जैसे भी मैं गा रही हूँ। मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे, तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे। तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे। एक कमेंट मुझे दिखा, कोई उनका नाम शायर था, तो शायर जी थैंक यू।
तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे, ढूंढ लो कहीं। जी हाँ, जो खुशियां मिल नहीं रही हैं बड़ी बड़ी, उसमें परेशान ना हो, खुशी जीवन में हर तरफ है, चारों बाजू सर घुमाए ऐसे से देखें, हर तरफ आप खुशी खुशी मिलेगी अगर आप महसूस करेंगे तो। ढूंढ लो कहीं तितलियों के पंख में, हवा की भीनी सी तरंग में, हवा की भीनी सी तरंग में, तेज आंधियों के द्वंद में, तेज आंधियों के द्वंद में। जी हाँ, तितलियों के पंख में भी खुशी है, भीनी हवा की भीनी तरंग में भी है, आंधियों के द्वंद में भी है। और अगली लाइन, बहते आंसुओं के संग में, ढूंढ लो कहीं, ढूंढ लो कहीं, मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे, तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे, लेके रेशमी से धागे। ढूंढ लो कभी, ढूंढ लो कभी फीके से गुलाब में, ढूंढ लो कभी फीके से गुलाब में, सर्दियों की मध्यमाग में, सर्दियों की मध्यमाग में, मीठे गीत गजलों के राग में, मीठे गीत गजलों के राग में, चांद पे लगे हुए उस दाग में, चांद पे लगे हुए उस दाग में। ढूंढ लो कहीं, ढूंढ लो कहीं, मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे, तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे, लेके रेशमी से धागे। इसका एक और बंद है। ढूंढ लो कभी काली तारों भरी रात में, ढूंढ लो कभी काली तारों भरी रात में। जब चांद नहीं होता उस काली रात में आपको तारों में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। ढूंढ लो कभी काली तारों भरी रात में, पूर्णिमा के चमकते चांद में, चमकते पूर्णिमा के चांद में, साथ चलते कदम, साथ चलते कदम, और दो जोड़ी हाथ में, और दो जोड़ी हाथ में। दो राह पे जो छूट गए, दो राह पे जो छूट गए, उस अटूट साथ में, उस अटूट साथ में। ढूंढ लो खुशी, ढूंढ लो खुशी, मिलती नहीं वो खुशी। शायर हातिम जी, थैंक यू। ढूंढ लो कहीं, मिलती नहीं वो खुशी जिसके पीछे भागे, तो बुन लो स्वप्न नया लेके रेशमी से धागे, लेके रेशमी से धागे, लेके रेशमी से धागे। जी हमारा टाइम तो हो गया है, पर मैं और कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ एक आध लाइन के साथ, और एक खुशनुमा नोट पे छोड़ के जाती हूँ। पुरनूर तबस्सुम है, बस ये मेरा अंतिम होगा, इसके बाद मैं आप सबसे विदाई चाहूंगी। बस 4 लाइनें हैं छोटी छोटी से, सुन लीजिएगा। पुरनूर तबस्सुम है, तू दिलकश कुलसुम है, तू दिलकश कुलसुम है, बरबस ही दिल खींचे, बरबस ही दिल खींचे, तू कहकश गुमसुम है, तू कहकश गुमसुम है। थैंक यू सो मच। और हमारा समय हो चुका है, पर अभी अच्छा एक और मैं सुना देती हूँ छोटा सा एक और। निशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, थैंक यू सो मच। एक रोमांटिक नोट पे छोड़ के जाती हूँ। प्यार करो इतना न रहे बाकी होश, प्यार करो इतना न रहे बाकी होश, तुम गुलाब बनो मेरा और मैं तुम्हारी ओस, तुम गुलाब बनो मेरा और मैं तुम्हारी ओस। बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। निशा उज्जैनी जी को बहुत शुक्रिया धन्यवाद बोलती हूँ, और उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया, मैंने इतने अच्छे लोगों के सामने अपना काव्य प्रस्तुति दी,
और अच्छा कोशिश शायद अच्छा लगा। कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी मैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि जगदीश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। जितने लोग भी जुड़े हैं, समय मेरा हो चुका है। मैं दोहा कतर से वंदना राज, आप मुझे सुन रहे थे। जो लोग अभी जुड़े हुए उनको मैं बता दूं, दोहा कतर वंदना राज, और मैं मूलतः लखनऊ शहर से हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सेफ रहिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।